हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 44। ठीक है, 6 to 8 क्लास के बच्चों के लिए 25 डेट की आपकी है। और बेटा ये आप कह सकते हो कि यमुना पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक है, तो आपकी एसएसटी की भी हो सकती है ये, और साइंस की भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, तो दोनों सब्जेक्ट में से किसी की भी आप इसको बोल सकते हो। और इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा, हिंदी मीडियम के लिए पहले ही बन चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। यमुना रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर दिल्ली। ठीक है, तो जो दिल्ली के लिए जो पानी आता है बेटा, वो कहाँ से आता है? यमुना रिवर से आता है, यही इसका मेन सोर्स है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुना रिवर है जो, वो हमारे देश की कंट्री की सबसे पोल्यूटेड रिवर में से एक है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज़ नोन एज द डेड रिवर, और इसी वजह से इसका नाम डेड रिवर भी पड़ गया है, क्योंकि ये इतनी गंदी हो चुकी है। ऑलमोस्ट 19 ड्रेन्स इन द कैपिटल फ्लो इनटू द रिवर एंड पोल्यूट यमुना। ऑलमोस्ट कम से कम बेटा 19 ड्रेन्स हैं, मतलब नाले हैं ऐसे गंदे जो कि क्या करते हैं, इस यमुना के अंदर गिरते हैं। ठीक है, और आपको ये डायग्राम के थ्रू भी दिखाया हुआ है। तो कितना गंदगी यहाँ पर इस यमुना में डल रही है, तो और उसकी सफाई का कोई भी अरेंजमेंट नहीं है, ना हम सब ध्यान देते हैं, तो वो और भी ज़्यादा गंदी होती जा रही है। ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं जो बेटा क्या कारण बन रही हैं इसकी गंदगी का। कुछ बेटा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स जो खेतों में होते हैं, वर्षा के दौरान बहकर इसमें आ जाते हैं, नदी में बह मतलब कि डल जाते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जो उसको पानी को पीता है तो उनके शरीर में चले जाते हैं, उनको भी हार्मफुल होते हैं फिर वो। और ये जो कचरा इधर उधर हम डाल देते, फेंक देते, वो भी कितनी गंदगी का कारण बन गया है यमुना रिवर का। और सबसे बड़ा बेटा कि जो केमिकल वेस्ट जो इंडस्ट्रीज से आ रहा है, वो भी सारा देखो कितने सारे सब नदी के अंदर डल रहे हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा डेली दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। ठीक है, इसीलिए ये आपकी वर्कशीट के थ्रू आया है कि आप भी इस चीज़ पर ध्यान दो, सभी इसके प्रति जागरूक हों। द यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट वाज लॉन्च इन 1993 फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ यमुना रिवर। और बेटा यमुना एक्शन प्लान प्रोजेक्ट भी चलाया गया गवर्नमेंट की तरफ से 1993 में, किसके लिए? ताकि हम इसको दोबारा से रिवर को स्वच्छ कर सकें। गवर्नमेंट हैज़ स्पेंट बिलियंस ऑफ रुपीज़, और बेटा वो बिलियंस में रुपीज़ को खर्च कर चुकी है इसके रिस्टोरेशन के लिए, लेकिन अभी तक भी इसकी हालत इतनी बुरी है। और ये मतलब कि हम सब की आदतों के कारण हो रहा है, हम सब की बुरी आदतों के कारण ये होता जा रहा है, क्योंकि हम सब ये सोचते हैं कि एक हमारे करने से क्या होगा, लेकिन हर कोई ऐसे सोचता है, तो बेटा वो फिर क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर वो इस तरीके की हालत हो जाती है अगर हम सभी ऐसे सोचेंगे। लेकिन अगर हम छोटा सा इनिशिएटिव लेंगे इसकी सफाई के लिए, तो अगर हम सब इस छोटे से इनिशिएटिव को लेंगे तो एक वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा इसको क्लीन करने में। ठीक है, तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसीलिए यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा इसी से रिलेटेड। वो कौन कौन से हैं? व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द वाटर इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो मेन सोर्स है वाटर का, वो कौन है बेटा? यमुना, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। और व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन यमुना रिवर। ठीक है, तो जो बेटा यमुना रिवर है उसके पोल्यूशन का क्या कारण है? तो अभी हमने ऊपर 4 मेजर कारण पढ़े बेटा, वो कौन कौन से थे? ये वेरियस कॉजेज ऑफ द pollution of Yamuna river due to the polluted water containing fertilizers and pesticides coming from the fields। यानी कि बेटा क्या कारण है? एक जो गंदा पानी आ रहा है जिसमें क्या क्या है, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, खेतों से आ रहा है। ठीक है, कमिंग फ्रॉम द फील्ड्स ड्यूरिंग द रेनफॉल। ठीक है, इनटू द रिवर। तो बेटा वो क्या होता है, वर्षा के समय रिवर में आके गिर जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, उसको गंदा करता है। ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर ऑफ द वेरियस ड्रेन्स, यानी कि नालों से जो पानी आ रहा है गंदा, फॉल इनटू द रिवर, ये भी उसमें पड़ता है। ड्यू टू द रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड नियर द रिवर। और बेटा कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, उनकी वजह से भी वो बहुत गंदी होती है। और थर्ड क्या है बेटा? थर्ड तो हम पढ़ चुके हैं। फोर्थ क्या है? 1 मिनट। फोर्थ है बेटा ड्यू टू रिलीजियस, 1 मिनट, ये ऊपर ही नहीं जा रहा। ड्यू टू फॉल ऑफ वेरियस हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू द रिवर। और फोर्थ बेटा कि जो केमिकल वेस्ट आ रहा है जो कि गंदा मतलब वेरियस इंडस्ट्रीज से, वो भी क्या हो रहा है, सभी नदी नालों में, मतलब कि नदियों नालों का इसमें पड़ रहा है, यमुना में। इसकी वजह से वो क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा गंदी होती जा रही है और दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आप ये सब लिख सकते हो कारण इसमें, जो इसके मुख्य कारण है गंदा करने के। थर्ड बेटा क्या बोला गया आपको?
सपोज यू हैव ए मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन, ठीक है, तो आपके पास एक अलादीन का चिराग है। व्हाट आर द 3 विशेज, तो वो कौन सी 3 विशेज हैं जो आप उससे मांगोगे जीनी से, ठीक है, अबाउट द यमुना रिवर। तो आप कौन सी चीज़ें मांगोगे बेटा? मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे से पूछे कोई तो मैं ये मांगूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। इफ़ आई हैव मैजिक लैम्प ऑफ अलादीन देन आई विल आस्क फ्रॉम दी जीनी आएगा, ठीक है, आई ई कर लेना, आई रह गया। फॉर द फॉलोइंग 3 विशेज अबाउट यमुना, कौन कौन सी? मे पीपल बिकम अवेयर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ आवर रिवर, ठीक है, यानी कि सभी लोग अवेयर हों इसके बारे में कि हमें अपनी ये रिवर को स्वच्छ करना है, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा? सम इन्वेंशन वुड अकर इन दी फ्यूचर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, और कुछ इन्वेंशन इस तरीके की तकनीकों का होना चाहिए जो क्या करे बेटा, जो कि पॉल्यूटेड वाटर है कमिंग फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड ड्रेन्स, उनकी सफाई कर सके, उनको स्वच्छ कर सके, और फिर उनका प्रयोग हम किसी सिंचाई वगैरह में या जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे होते हैं उनमें इनका कर सके, ठीक है। इस तरीके की कुछ तकनीकों का इन्वेंशन होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये तो पक्का पता है सभी को कि जो नदियों से मतलब नालों से पानी आ रहा है वो भी आएगा ही, उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब यूज करते हैं पानी तो वो गंदा भी होता है। और दूसरा बेटा जो उद्योगों से आता है वो भी आएगा ही, लेकिन हमें उसको स्वच्छ कैसे बनाना, हमें इस चीज़ पर सोचना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इन्वेंशन होनी चाहिए, ओके। और बेटा थर्ड क्या हो सकता है? देयर वुड बी some some arrangement for the various religious activities away from the river so that the water of the river never get polluted, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होनी चाहिए मतलब कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए नदियों से दूर, ताकि हम क्या कर सके, अपने त्यौहार भी अच्छे से मना सके और वो नदियों के पानी को गंदा भी ना कर सके। और फिर जो हमने वो त्यौहार मनाए थे उसके आसपास जो मतलब कि हमने जिस पानी का या उसका व्यवस्था की थी उसको हम फिर स्वच्छ करके फिर से सिंचाई वगैरह किसी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ बेटा मांगेंगे, अगर मैं मांगूंगी, अगर मेरे से मुझे कोई अलादीन का चिराग मिल जाए, आप क्या मांगोगे आप भी इसमें लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ बेटा सजेस्ट सम अल्टरनेटिव टू द पीपल फॉर द आइडल्स इमर्जन इन द रिवर, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दी योर एल्डर्स। और बेटा आप इसके लिए मदद भी ले सकते हो अपने बड़ों से। आपको ये बताना है कि जो मूर्ति विसर्जन होता है तो उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव सुझाने हैं आपको लोगों को कि आप क्या कर सकते हो इसके स्थान पर। तो बेटा क्या करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग? तो वी शुड यूज दी आइडियल्स मेड अप ऑफ मड और क्ले, यानी कि हमें मिट्टी के बने हुए मूर्तियों को प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, ना कि वी शुड नेवर यूज दी आइडियल्स मेड अप ऑफ पीओपी या हार्मफुल केमिकल, यानी कि जो हार्मफुल केमिकल वगैरह से बनती हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, वो हम सब के लिए हानिकारक है। वी शुड ट्राई टू सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स विद द आइडल्स ऑफ स्मॉलर साइज, ठीक है, और हमें छोटी छोटी मूर्तियों से अपने त्योहारों को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। और ट्राई टू डू सम अरेंजमेंट ऑफ द इमर्जन ऑफ इट इनटू होम इटसेल्फ, ठीक है। और बेटा हमें इसकी घरों में ही विसर्जन की एक व्यवस्था करनी चाहिए छोटी सी मूर्ति की, और फिर जो उससे पानी बचता है बेटा उसको हमें पेड़ों के लिए यूज करना चाहिए, ठीक है। देन वी कैन यूज दैट वाटर इन दी ट्रीज, ओके। और बेटा और फोर्थ क्या लिख सकते हो आप? एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल देयर शुड बी सम अरेंजमेंट अवे फ्रॉम द रिवर सो डैट वी कैन सेलिब्रेट अवर फेस्टिवल्स विदाउट डूइंग एनी हार्म टू द रिवर वाटर, ठीक है। और मतलब इस तरीके की अरेंजमेंट होनी चाहिए नदियों से दूर, जिससे हम त्यौहार भी मना सके और नदी को कोई नुकसान भी ना हो, ठीक है। और फिर जो वहाँ पर जो गंदगी होगी उसकी मतलब कि एक तरीके से स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। तो ये सब बेटा मेरी तरफ से आपके लिए हैं, और कुछ आपको डाउट रहे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और बेटा सभी एक छोटा छोटा इनिशिएटिव लो, अपने आसपास सफाई रखो, तभी आपकी इस तरीके की एक्टिविटीज़ आती हैं, ताकि आप सब भी इस चीज़ के लिए जागरूक हो, ठीक है। पहले खुद जागरूक होगे तभी तो दूसरों को जागरूक करोगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना। इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।